अगर सरकार की मंशा साफ है तो क्यों ना हम सबूत देंगे, उन लोगों के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की जाती जो 4-4 हज़ार रुपये का घोटाला कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ कहाँ तक जाता है। लेकिन उसके नियम है सारे, जैसे कच्चा कर्मचारी का हम उसमें शामिल हो जाए। आज तक तो अन्य भी कौन पूछता बड़ा तब मैं हो के हमारा नाम में कौन हो रहा है, उसका हमें कच्चा कर्मचारी दर्जा तो मिलेगा कम तक। जो 5,000 रुपये 4,000 रुपये ठेकेदार काट रहा है, मैं तो कहता हूँ तुरंत प्रभाव से उनका लाइसेंस भी निलंबित कर देना चाहिए। और कहाँ बैठी है माननीय कोर्ट, लेबर कमिश्नर, जो श्रम मंत्रालय बनाए गए हैं, इन लेबर कमिश्नर बैठाए गए हैं भाई इन मजदूरों का रक्षण होगा, तो कहाँ है वो रक्षण। और आने वाला समय जनता का है, हमारा है। अगर सरकार हमारी सुनेगी तो हम सरकार के साथ हैं, और नहीं तो सरकार का खुले दिल से विरोध भी करेंगे। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेदड़ थर्मल प्लांट में फिलहाल आप खड़े हैं और पहले भी उधर धरना चले, आज फिर धरना चल रहा है। और जैसा पहले भी बताया कि किसान आंदोलन के बाद इस हरियाणा में तो नहीं, मैंने कहूँगा इस हिंदुस्तान में धरने खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी चीज़ भाई कोई नहीं अगर नहीं चाह में धरना नहीं लाता। फिलहाल की अगर आप बात करा तो 48-49 डिग्री तापमान और देसी भाषा में जेठ का भिन्ना, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी इस भिन्ना में पड़े। तले तभी आग लकड़ा है, ऊपर तभी आग पड़े है। और नाम मात्र एक ओडक है, एक पर्दा, इसकी कोई घनी छाया नहीं, कोई घनी बैठ देंदा नहीं, और घनी कोई ओडक भी कोई नहीं। फिर भी इतनी गर्मी में महिलाएं भी बैठी हैं और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में और भी कर्मचारी बैठे हैं। क्यों लगातार धरने पड़े? इससे पहले भी कर्मचारी धरने बैठे थे और कई साथियों के फ़ोन भी आए कि सोनू भाई आओ, यानी मजबूरी हो रही लोगों की। नहीं तो भाई इस आग कम है, तला ऊपर तो जब आग पड़ दियो चाह में कोई आदमी मेरे ख्याल में नहीं बैठ सकता। और 1-2 दिन बैठ सकता तो फिर लगातार कोई मतलब महीनों तक वो भी नहीं बैठ सकता। 95 दिन तक तलवंडी पर धरना चल रहा है, अपना पता भी होगा। जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, बहुत सारी जगह धरने चल रहे हैं। लेकिन न्यू का न्यू सिस्टम है। सरकार पता नहीं गूंगी बारी तो सुनी थी, मेरे ख्याल में आंधी भी होगी, सरकार ने दिखना भी बंद हो गया। क्यों मतलब यह लगातार जनता स्थायी जान लग रही है, समझ में नहीं आती। मानने हैं बाद मन 5 मिनट रुकवा दो ना, इसका हुआ 5 मिनट रुकवा दो। और बाकी कमेटी है, कुछ मौजूद आदमी हैं जो पूरे धरना चल रहा है उसके पूरी बात इन्हें तक कराएंगे क्यों धरना चल रहा है कि कारण तो राम जी एक बार सारे। आपका नाम जी? सुभाष शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुबंधित कर्मचारी संघ। धरना क्यों लाना पड़ गया? धरना तो जी यहाँ ठेकेदारी के माध्यम से लगातार इन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। 9,000 रुपये तनख्वाह जिनकी खाते में आती है और उसमें से 4,000 रुपये ठेकेदार वापस ले लेता है। इतना ज़बरदस्त शोषण है। और हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कौशल रोजगार निगम लागू किया है। इस बिजली निगम की 3 कंपनी जो हैं HVPN, UH और DH, वहाँ ठेकेदार को बाहर कर दिया गया है। लेकिन एक ये HPGCL है, यह एक बहुत बड़ा गालमेल है। ठेकेदार ऊपर सरकार के पास पहुँचाते हैं या प्रशासन को यहाँ देते हैं, ये रोड़ा अटका रहे हैं। इन साथियों को ठेकेदार से मुक्त नहीं किया जा रहा। लगातार हमारी बिजली मंत्री जी से 2 बार बात हो चुकी है, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार ने 15 तारीख को फिर हमारे आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग है भारतीय मजदूर संघ की, और उम्मीद करते हैं हमें कि सरकार ठेकेदारों को हटाने की कोशिश नहीं, हमें मतलब पूरी तरह से इनको हटाएगी। इस विश्वास को लेकर हमें 15 तारीख तक बैठे हैं जी। कितने दिन हो गए धरना? धरने का आज 18वां दिन है जी। 18 दिन? हाँ जी, 18 दिन हो गए। और कोई अधिकारी बड़ा अफसर या फिर थर्मल आया? नहीं, कोई नहीं आया जी। यहाँ का कोई आने क्यों? ये बेरा तो होगा, धरना चल रहा है। बेरा की सरकार को ही पता है जी, जब बिजली मंत्री को पता है। मुख्यमंत्री तक तो हम अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से या जो भी है पत्राचार के माध्यम से हरियाणा सरकार को भी पता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला है, एक बहुत बड़ा घोटाला, बहुत थैलियाँ यहाँ से जाती हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 4,000 रुपये कर्मचारी से वापस ले लिए जाते हैं। इतना बड़ा शोषण है। वो 4,000 अकेला ठेकेदार तो रखता नहीं, वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है। वो लोग नहीं चाहते कि उनकी कमाई उनकी जेब में नहीं बंद हो जाए। हो सकता है मुख्यमंत्री जी की नीति साफ हो, लेकिन बाकी के जितने मंत्री हमारे जो मिले हैं, हमें उनकी सरकार की नीति साफ नज़र नहीं आ रही है। विश्वास नहीं हमें इसके बारे में नहीं। अदरवाइज आज 18वां दिन होने का तो कोई कारण नहीं, क्योंकि विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने और मंच के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी कौशल रोजगार योजना के बारे में प्रचार करते हैं कि हमने शोषण खत्म कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टरों को बाहर कर दिया है। लेकिन HPGSL के साथी भी हरियाणा प्रदेश के हैं। हम मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि इनको भी ठेकेदारों के शोषण से मुक्त कराइए। कितने कर्मचारी टोटल यहाँ इसमें जी? 1100 हैं जी। 1100 धरना पे बैठे सारे टोटल जी। 18 दिन? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आपके सामने देखो, बिल्कुल दोनों चिमनी बंद पड़ी है। 9,000 आप बता रहे हो कि दे रहे, 4,000 वापस ले तो 5,000 रुपये बचा फिर एक कर्मचारी? सिर्फ 5,000 रुपये ले रहे हैं जी। और हरियाणा सरकार के पास है, CID के माध्यम से, मंच के माध्यम से हम रोज बोल रहे हैं, अगर सरकार की मंशा साफ है तो क्यों ना हम सबूत देंगे, उन लोगों के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की जाती जो 4-4 हज़ार रुपये का घोटाला कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ कहाँ तक जाता है। तो हम तो सरकार से फिर अपील करते हैं
कि इन साथियों को HKRN में शामिल करके इनका शोषण खत्म हो जाए और ये अपने परिवार को पालन पोषण का बढ़िया तरीके से कर लें। और ये हरियाणा सरकार की नीति ही है। जो आप कह रहे हो कि ठेकेदार तो 4000 वापस ले दो, क्यों ठेकेदार ने वापस? वो तो ऐसा है जी, जो कर्मचारी अंदर देने से इनकार कर देता है उसकी छुट्टी कर दी जाती है, उसको गेट पास ही नहीं दिया जाता, अगले दिन उसको कह दिया जाता तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं भाई। मतलब वो काम रह गए भाई अलाचारी बोले पर्वत बारी। जी जी जी। अपना नाम भाई साहब? अमरजीत सारण जी। के कहोगे, मतलब के सिस्टम चल रहा है? पहले भी कर्मचारी धरना पे बैठे हैं और यह चीज़ पहले भी सुनी गई कि ठेकेदार पता नहीं कितने बताओ तो 14 मिले 16 मिले, उनमत आते यार फिर उनमत अभी काट ले हैं। भाई सुनो, यह बात पूरी तरह सच्चाई है। आज तक नहीं, मैं पूरा 2010 तक काम करने लग रहा हूँ। अच्छा। और यह सब सारा प्रोपगंडा 2010 तक चलने लग रहा है। पहले भी ऐसा होता था। कुछ में कर्मचारी जिनकी 11 महीने से सैलरी नहीं आई अभी तक भी, 11 महीने उस किस तरह वो आदमी यहाँ पर काम करने लग रहा है, फिर भी वो ऐसा देख लो, ऐसा सिस्टम यहाँ पर है। और दादा ने बताया भाई ये तो 5000 उल्टे रुपये ले ले, 9000 दे के 5 उल्टे ले ले, 4000 में काम चला हुआ। इस तरह का भी कई डिवीजनों में काम है वो, और इस तरह शोषण लगातार होने लग रहा है। और इसे शोषण काम कर कुकर फिर 5000 रुपये, हम तो 150 160 170 रुपये रोज के पड़े कुकर काम करा 160 170 रुपये हम पूरा बस उसे में करने लग रहा है भाई। एक तो दबाव में काम करने लग रहा है वो, उसका घर खर्च चढ़ नहीं लग रहा है, काम नहीं पाया, उसकी बेरोजगारी आज का दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके कारण उसने काम करने लग रहा है। उसका भी मन में नहीं हुए है भाई, पावर प्लांट लगा रखे सरकार ने, कदे उसका भी दिन ना हुआ, कदे उसने कुछ मिल लगा उड़द है, इसे उसमें वो अपना लगातार काम करना। 4000 रुपये ठेकेदार के लेने की बात करें कि मतलब उनको ऊपर कोई भी शानी जो भाई उस चीज़ ने रोक सके, ये भ्रष्टाचार है। अगर 4000 वापस ले रहा है तो इसने कोई रोक नहीं है? फिर उसने रोकनी खुद रोक सके है। जिस तरह अब आवाज़ उठाई है अपने कर्मचारी साथियों ने, वो सबसे बड़ा तो खुद रोक सके है। क्यों? उसका अपना अंदर का डर निकालना पड़ेगा। पहले था भाई उसका है 4000 रुपये वापस ले लिए, तो उसने आवाज़ उठाई तो उसका गेट पास छीन लेंगे। ठेकेदार कहते हैं बताओ जाता रह करा, मैं तो इतने में बात हुई थी, इतने पीछे दूंगा। शोषण है, तो शोषण है जी वो। लेकिन अब कर्मचारी साथियों में इस सारी बात से संगठन बना है और इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है, तो आवाज़ उठा के इसी कारण हम धरना बैठे हैं। और अगर हमें सरकार कौशल रोजगार में हमें शामिल करा है तो ये हमारी लगभग 99% ये समस्याएँ सारी मिट जाएंगी। और क्या बेनिफिट मिला आपको? उसमें सभी तनख्वाह टाइम पे मिलेगी, तनख्वाह में वृद्धि होगी और पूरी भी मिलेगी। और जो और लाभ है ESI EPF LWF के हैं वो सभी लाभ मिलेंगे। और एक ऐसा कोई ठेकेदारी प्रथा, मेन बात है ठेकेदारी प्रथा खत्म हो उससे। ठीक है, HKRN भी एक ठेकेदार है, मान लो वो तनख्वाह टाइम पर देगा वैसे, लेकिन वो उसमें ये तो कोई भाई निकाल दिया बस गेट पास जा, लेकिन उसके नियम है सारे। उसे कच्चा कर्मचारी का हम उसमें शामिल हो जाए। आज तक तो अन्य भी कौन पूछता बड़ा तब मैं हो गए हमारा नाम में कौन रहा है, उस तो हमें कच्चा कर्मचारी दर्जा तो मिलेगा कम तक। आपका नाम? मेरा नाम दीपक गिरधर है। मैं जिला सचिव हूँ जींद में, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ। क्या लगा अपना क्या मामला है? पूरा मामला ये है जी, इसमें ये जो साथी धरने पे बैठे हैं 18 दिन, पहली बात तो ये धरना लगना ही नहीं चाहिए था। जो सरकार बीजेपी सरकार की जो नीति है, जो सरकार बखान करती है कि हमने हरियाणा के अंदर शोषण बंद कर दिया, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है वो हमने कौशल रोजगार निगम बना के बंद कर दिया। वो कौशल रोजगार निगम अगर लागू है और विधानसभा में पटल पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने कौशल को बना के ठेकेदारों की दलाली बंद कर दी, तो ये ठेकेदार यहाँ पे कहाँ से पैदा हो गए? तो ये दोहरा चरित्र सरकार का। और सरकार दावे करती है कि हमने कौशल रोजगार बनाया, सभी को हमने कौशल में वोट कर दिया। तो ये साथी जो खेदर थर्मल में बैठे हैं, ये कोई बाहर के नहीं हैं, ये हरियाणा के ही हैं, हरियाणा के ही बेटे हैं, हरियाणा के ही सपूत हैं। और इन्होंने 2009 से, जब से ये थर्मल 8 से चल रहा है, तब से इन साथियों ने अपने खून पसीने से उसको सींचा है। और ये हम तो शर्म मानेंगे, जो श्रम मंत्री हैं, लेबर कमिश्नर हैं, जो आज मजदूरों के हकों का जो हनन हो रहा है उसके ऊपर आज तक वो संज्ञान लेने नहीं आए। जो 5000 रुपये 4000 रुपये ठेकेदार काट रहा है, मैं तो कहता हूँ तुरंत प्रभाव से उनका लाइसेंस भी निलंबित कर देना चाहिए। और कहाँ बैठी है माननीय कोर्ट, लेबर कमिश्नर, जो श्रम मंत्रालय बनाए गए हैं, इन लेबर कमिश्नर बैठाए गए हैं भाई इन मजदूरों का रक्षण होगा, तो कहाँ है वो रक्षण? तो आज जो कौशल जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं, वो सरकार तो कहती है कि हमने सभी को कौशल में शामिल कर लिया। तो ये साथी अगर कौशल में शामिल हो गए होते तो आज ये धरना क्यों लगाया जाता? जब इलेक्शन आवे है तो वोट
मजदूर का नाम पे लिया जावा ज़्यादातर, किसान और मजदूर कि भाई जो किसान है का मेरा वर्ग है, मजदूर है, उसका साथ देंगे, विकास करेंगे। और ईशान स्पेशल उनकी बस्तियाँ में, उनकी झोपड़ियाँ में, उनकी झुग्गियाँ में, उनकी परस में थ्याई में जाए बड़े बड़े वादे करे जाए। और ईब करीब 4.25 साल हो गए और 1 सवा साल बाकी है, 2024 में इलेक्शन भी है। तो मतलब सरकार तो बिल्कुल एक्टिव दिखे नहीं रही, सारे कर्मचारी और सारे मजदूर तो आज रोड पर हैं। वो एक्टिव इसलिए नहीं दिखाई दे रहे अपने को क्योंकि आज तक कोई भी वर्ग खड़ा नहीं हुआ था। मजदूरों की जितने भी हमने प्रतिनिधि चुने, वो प्रतिनिधि आज तक या अपने को धरातल पे दिखे ही नहीं। यहाँ के विधायक हैं, माननीय कौन है विधायक? सियाग जी MP हैं, वो आए हैं और नहीं वो नहीं आए। आज उनको आज हमारे ज्ञापन देने के लिए हमारी जिला कार्यकारिणी गई थी, जो खेदड़ की कार्यकारिणी है। बजेंद्र सिंह MP को भी दे के आए हैं, हिसार के विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता, उनको भी आज ज्ञापन दे के आए हैं। तो एक चेताने संगठन एक उनको संज्ञान में ला रहा है भी ऐसे ऐसे आपके राज में भी इतनी अफरा तफरी और इतना शोषण जो मजदूरों का हो रहा है, क्योंकि हम तो मजदूर ही हैं जी। एक MP MLA का यूँ फर्ज नहीं बनता भाई धरना पे बैठ के इतनी गर्मी में 50 डिग्री तापमान में, और महिलाएं हैं, पुरुष हज़ारों की संख्या में बैठे, कम से कम धरना पे गई ये तो पूछ के क्यों बैठे हो और मैं तरीके से सेवा कर सकूँ, क्योंकि वो तो उस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे नहीं उगा रहा नहीं, वो टाइम पे मैं तो तारा सेवक हूँ, सेवा करूँगा। तो ये भी सेवा करने के तो दिखते को नहीं। ये सेवक नहीं जी, मैं तो अगर सेवक होते तो इन भाइयों के बीच में होते, अगर वो हमारे असली प्रतिनिधि होते तो उन्होंने एक वोट का हथियार जनता को उस रूप में प्रयोग किया है। और आने वाला समय जनता का है, हमारा है। अगर सरकार हमारी सुनेगी तो हम सरकार के साथ हैं, और नहीं तो सरकार का खुले दिल से विरोध भी करेंगे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। अगर हमारे साथियों की सुनवाई नहीं होती तो आज तो ये खेदड़ थर्मल और यमुनानगर थर्मल में है, तो ये पूरे हरियाणा में इस आंदोलन को फैलाया जाएगा। अगर भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति के अनुसार हम यहाँ पर शांति से बैठे हैं, अपने हकों के लिए बैठे हैं, कोई हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपने हकों के लिए मांग रहे हैं। आप देखो एक आम मजदूर जो काम करता है उसको भी 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं, शाम को 900 रुपये मजदूर मिस्त्री लेके उतरता है। ये साथी 5000 रुपये, बड़े शर्म की बात है। 160-70 रुपये में कौन घर गरीब चला सकता है। एक कहावत है अपने लोकल में, मतलब अपने ये कहते हैं भी हमारा छोरा सरकारी लग रहा है, तो 160-70 रुपये सिर्फ वो सरकारी के नाम के ही कारण ये यहाँ बैठे हैं, नहीं तो भाई साहब 5000 रुपये में कौन गुजारा कर सकता है, ये आप भी समझदार हो। तो 15 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होगी? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, मुख्य सचिव जी भी रहेंगे उसमें, का पूरा भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल और जो ACS स्तर के मतलब अधिकारी हैं वो उसमें सुनवाई के लिए रहेंगे। तो हमें उम्मीद है और हम निवेदन भी करते हैं आपके माध्यम से, आपने हमारी आवाज़ को भी उठाया, इसके लिए हम आपके भी धन्यवादी हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि आपने जो अपनी ज़बान से बात कही है उस ज़बान को आप पक्का रखें और इन साथियों की सुनवाई करें, इनको कौशल के अंदर शामिल करें। एक कलम से कौशल का लेटर आप जिस भी माध्यम से आप खुद सरकार हैं तो आप इन गरीब मजदूरों की सुनवाई करें। तो हम इतना